आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। गायत्री महाविज्ञान में आज जानेंगे महापुरुषों द्वारा गायत्री महिमा का गान। ये जानने से पहले आइए हम सभी मिलकर गायत्री मंत्र कर लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए जानते हैं कि हमारे महापुरुषों ने गायत्री की महिमा के बारे में क्या क्या बताया है। हिंदू धर्म में अनेक मान्यताएं प्रचलित हैं। विविध बातों के संबंध में परस्पर विरोधी मतभेद भी हैं, पर गायत्री मंत्र की महिमा एक ऐसा तत्व है जिसे सभी संप्रदायों ने, सभी ऋषियों ने एक मत से स्वीकार किया है। अथर्ववेद में गायत्री की स्तुति की गई है, जिसमें उसे आयु, प्राण, शक्ति, कीर्ति, धन और ब्रह्म तेज प्रदान करने वाली कहा गया है। विश्वामित्र जी ने कहा है, गायत्री के समान चारों वेदों में मंत्र नहीं है। संपूर्ण वेद, यज्ञ, दान, तप गायत्री मंत्र की एक कला के समान भी नहीं है। भगवान मनु ने कहा है, ब्रह्मा जी ने तीनों वेदों का सार 3 चरण वाली गायत्री मंत्र निकाला है। गायत्री से बढ़कर पवित्र करने वाला और कोई मंत्र नहीं। जो मनुष्य नियमित रूप से 3 वर्ष तक गायत्री जप करता है वह ईश्वर को प्राप्त करता है। जो द्विज दोनों संध्याओं में गायत्री जपता है वह वेद पढ़ने के फल को प्राप्त करता है। अन्य कोई साधन करे या ना करे, केवल गायत्री जप से भी सिद्धि पा सकता है। नित्य 1000 जप करने वाला पापों से वैसे ही छूट जाता है जैसे केचुली से सांप छूट जाता है। जो द्विज गायत्री की उपासना नहीं करता वह निंदा का पात्र है। योगी राज याज्ञवल्क्य जी ने कहा है, गायत्री और समस्त वेदों को तराजू में तौला गया। एक ओर 6 अंगों समेत वेद और दूसरी ओर गायत्री, तो गायत्री का पलड़ा भारी रहा। वेदों का सार उपनिषद है, उपनिषद का भ्यातियों समेत गायत्री है। गायत्री वेदों की जननी है, पापों का नाश करने वाली है। इससे अधिक पवित्र करने वाला अन्य कोई मंत्र स्वर्ग और पृथ्वी पर नहीं है। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, केशव से श्रेष्ठ कोई देव नहीं। गायत्री से श्रेष्ठ मंत्र न हुआ है न आगे होगा। गायत्री जान लेने वाला समस्त विद्याओं का वेता, सृष्टि और श्रुतियों हो जाता है। जो द्विज गायत्री परायण नहीं, वह वेद का पारंगत होते हुए भी शूद्र के समान है। अन्यंत्र किया हुआ उसका श्रम व्यर्थ है। जो गायत्री नहीं जानता, ऐसे व्यक्ति ब्रह्मत्व से च्युत और पाप युक्त होता है। पराशर जी ने कहा है, समस्त जप, सूक्तों तथा वेद मंत्रों में गायत्री मंत्र परम श्रेष्ठ है। वेद और गायत्री की तुलना में गायत्री का पलड़ा भारी है। भक्ति पूर्वक गायत्री का जप करने वाला मुक्त होकर पवित्र बन जाता है। वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास पढ़ लेने पर भी जो गायत्री से हीन है उसे ब्राह्मण नहीं समझना चाहिए। शंख ऋषि का मत है, नरक रूपी समुद्र में गिरते हुए को हाथ पकड़कर बचाने वाली गायत्री ही है। उससे उत्तम वस्तु स्वर्ग और पृथ्वी पर कोई नहीं है। गायत्री का ज्ञाता निसंदेह स्वर्ग को प्राप्त करता है। शौनक ऋषि ने कहा है, अन्य उपासनाएं करें चाहे ना करें, केवल गायत्री जप से ही द्विज जीवन मुक्त हो जाता है। सांसारिक और पारलौकिक समस्त सुखों को पाता है। संकटों के समय 10,000 जप करने से विपत्ति का निवारण होता है।
अत्रि मुनि ने कहा है, गायत्री आत्मा का परम शोधन करने वाली है। उसके प्रताप से कठिन दोष और दुर्गुणों का परिमार्जन हो जाता है। जो मनुष्य गायत्री तत्व को भली प्रकार समझ लेता है, उसके लिए इस संसार में कोई सुख शेष नहीं रह जाता। महर्षि व्यास जी ने कहा है, जिस प्रकार पुष्प का सार शहद, दूध का सार घृत है, उसी प्रकार समस्त वेदों का सार गायत्री है। सिद्ध की हुई गायत्री कामधेनु के समान है। गंगा शरीर के पापों को निर्मल करती है। गायत्री रूपी ब्रह्म गंगा से आत्मा पवित्र होती है। जो गायत्री छोड़कर अन्य उपासनाएं करता है, वह पकवान छोड़कर भिक्षा मांगने वालों के समान मूर्ख है। काम में सफलता तथा तप की वृद्धि के लिए गायत्री से श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। भरद्वाज ऋषि ने कहा है, ब्रह्म आदि देवता भी गायत्री का जप करते हैं। वह ब्रह्म साक्षात्कार करने वाली है। अनुचित काम करने वालों के दुर्गुण गायत्री के कारण छूट जाते हैं। गायत्री से रहित व्यक्ति शूद्र से भी अपवित्र है। चरक ऋषि कहते हैं, जो ब्रह्मचर्य पूर्वक गायत्री की उपासना करता है और आंवले के ताजे फलों का सेवन करता है, वह दीर्घजीवी होता है। नारद जी की युक्ति है कि गायत्री भक्ति ही स्वरूप है। गायत्री भक्ति का ही स्वरूप है। जहाँ भक्ति रूपी गायत्री है, वहाँ श्री नारायण का निवास होने में कोई संदेह नहीं करना चाहिए। वशिष्ठ जी का मत है, मंदमती, कुमार्गामी और अस्थिरमती भी गायत्री के प्रभाव से उच्च पद को प्राप्त करते हैं। फिर सद्गति होना निश्चित है। जो पवित्रता और स्थिरता पूर्वक गायत्री की उपासना करते हैं, वो आत्मलाभ प्राप्त करते हैं। उपयुक्त अभिमतों से मिलते जुलते अभिमत प्रायः सभी ऋषियों के हैं। इससे स्पष्ट है कि कोई ऋषि अन्य विषयों में चाहे अपना मतभेद रखते हों, पर गायत्री के बारे में उन सब में समान श्रद्धा थी और वे सभी अपनी उपासना में उसका प्रथम स्थान रखते थे। शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में, स्मृतियों में, पुराणों में गायत्री की महिमा तथा साधना का बहुत बड़ा प्रलाभ है। इन सब का संग्रह किया जाए तो एक बड़ा भारी गायत्री पुराण बन सकता है। वर्तमान शताब्दी के आध्यात्मिक तथा दार्शनिक महापुरुषों ने भी गायत्री के महत्व को उसी प्रकार स्वीकार किया है, जैसे कि प्राचीन काल के तत्वदर्शी ऋषियों ने किया था। आज का युग बुद्धि और तर्क का प्रत्यक्षवाद का युग है। इस शताब्दी के प्रभावशाली गणमान्य व्यक्तियों की विचारधारा केवल धर्म ग्रंथ या परंपराओं पर आधारित नहीं रही। उन्होंने बुद्धिवाद, तर्कवाद और प्रत्यक्षवाद को अपने सभी कार्यों में प्रधान स्थान दिया है। ऐसे महापुरुषों को भी गायत्री तत्व सब दृष्टिकोणों से परखने पर खरा सोना प्रतीत हुआ है। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।